बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर क्या है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। तो हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग हाउ कंप्यूटर्स आर बिल्ट एंड वर्क टुगेदर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को भी डिस्कस किया था, बट आज हम इसको जो है वो डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। हमारा आज की जो आउटलाइन है वो है विजुअल आइडिया। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ कंप्यूटर्स आर बिल्ट एंड वर्क टुगेदर और सीपीयू मॉनिटर एंड मदरबोर्ड, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करें। तो चलो हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सिविल पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। ये सिविल पार्ट्स को मिलाकर एक काम करने के लिए सिविल पार्ट्स जो हैं वो इकट्ठे होकर एक जो डाटा है उसको प्रोसेस करते हैं और उसको एक पावरफुल और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं। तो जब डाटा है वो प्रोसेस होने के बाद एक इंफॉर्मेशन जनरेट कर देता है और वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो वो है वो मीनिंगफुल होती है। तो उसके बाद जो है हमने ये पढ़ा था हमारा प्रोसेसिंग साइकिल, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। हमारा जो प्रोसेसिंग साइकिल था उसके अंदर उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा इनपुट, हम किसी भी चीज़ की इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के बाद उसके ऊपर हम लोग जो है वो प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग के बाद उस इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट कर लेते हैं और आउटपुट में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ तक जो है ये तो हमारा है प्रीवियस लेक्चर। तो आईसीटी के स्टूडेंट्स के लिए हम ये वाला कोर्स लेके आए हैं जिसमें हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम डिस्कस करते हैं। अब कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पीपलवेयर पे यूज़ करता है। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। पीपलवेयर क्या होते हैं, वो यूज़र्स लाइक हम, वो कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी आ सकते हैं, इसमें आईटी एडमिनिस्ट्रेशन भी आ सकते हैं और आईटी प्रोफेशनल्स भी आ सकते हैं, हमारे डेवलपर्स भी आ सकते हैं जो हमारा कोड राइट करते हैं। वो पीपल जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है लाइक हमारा यूज़र, ये सब जो है ये हमारे पीपल वेयर में आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर एक टेंजिबल कंपोनेंट है कि जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो एग्जांपल जिसकी क्या है, ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स कि जिन्हें हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। और हार्डवेयर की 4 जो कैटेगरीज़ हैं कौन कौन सी आती है, लाइक इनपुट डिवाइसेस। हम अपने कंप्यूटर को, हम अपने सिस्टम को इनपुट देने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं वो सारी हमारे इनपुट डिवाइसेस में आती हैं और इनपुट डिवाइसेस इज एन हार्डवेयर। उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? हम जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसके बैक हमें रिटर्न में एक आउटपुट शो करवाता है। उस आउटपुट को हमारी स्क्रीन शो करवाती है, हमारा मॉनिटर शो करवाता है। और अगर हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं कंट्रोल पी कि हमारा ये प्रिंट निकाल दो, तो जो प्रिंटर है वो प्रिंट निकाल के देता है। तो प्रिंटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो हमारा प्रोसेस कर रही है, लाइक हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये प्रोसेसिंग की का जो टास्क है उसको परफॉर्म कर रहा है। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ऑल प्रोसेसिंग डिवाइसेस इज कॉल्ड हार्डवेयर। स्टोरेज डिवाइसेस। अभी ये स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं? स्टोरेज डिवाइसेस हमारी हार्ड डिस्क जो हमारी कंप्यूटर के अंदर फिक्स की होती है, जो हमारे डाटे को स्टोर करती है। नेक्स्ट है हमारी इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। कीबोर्ड फॉर टाइपिंग, माउस फॉर पॉइंटिंग एंड सेलेक्टिंग, माइक्रोफोन, हमारी ये जो माइक्रोफोन है वो हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, उस साउंड को एज अ इनपुट हमसे लेता है और बाद में स्पीकर के थ्रू वो एज अ आउटपुट रिटर्न करता है। स्कैनर क्या करता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कन्वर्ट करता है एक डिजिटल फॉर्म के अंदर। तो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो हम जो पीछे है वो डिस्कस कर चुके हैं। मॉनिटर हमारा शो विजुअल्स, जो हमारी आउटपुट को शो करवाता है स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर जो हमारी हार्ड कॉपीज़ को रिटर्न करता है, प्रिंट जब हम कंट्रोल पी की कमांड देते हैं। स्पीकर जब हमारे माइक्रोफोन जो साउंड को लेकर उसको बैक हमें रिटर्न करता है, तो स्पीकर इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। उसके बाद है प्रोजेक्टर। तो जो प्रोजेक्टर है ये भी हमारा जो है वो विजुअल डिस्प्ले करवाता है, तो ये भी क्या है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये चीज़ें यहाँ तक हम जो है वो मैक्सिमम आगे पहले भी पढ़ चुके हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग जो है वो न्यू पढ़ रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। तो अगर हम इसको दूसरी ज़ुबान में कहें तो हम इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कि जैसे एक इंसान है तो इंसान जो है ह्यूमन बीइंग, वो भी अपने ब्रेन पे चल रहा है। इसी तरह एक सिस्टम है जो एक मशीन है, उसको भी ब्रेन की ज़रूरत है। बेशक कंप्यूटर इज़ एन एफिशिएंट डिवाइस, कंप्यूटर इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट,
बिकॉज अ ह्यूमन इज़ एन इंटेलिजेंट बट कंप्यूटर इज़ एन एफिशिएंट डिवाइस। लेकिन कंप्यूटर का भी एक ब्रेन होता है जो कंप्यूटर की जितने भी टास्क हैं और प्रोसेसिंग के उनको परफॉर्म करता है। तो चलिए हम चलते हैं सीपीयू की तरफ। द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट परफॉर्म्स ऑल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल्स अदर कंपोनेंट्स। ये हमारी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग है उसको मैनेज करता है। हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं लाइक कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर्स हैं, इन सबको ये मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। तो डायरेक्ट सिस्टम ऑपरेशन, ये इसको हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। सेकंड है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लॉजिक्स, इनको सेट करने के लिए यूज़ होते हैं। रजिस्टर हमारे डाटे को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए और फास्ट जो प्रोसेसिंग है उसके लिए यूज़ करते हैं, लाइक हमारा कैशियर। कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट क्या है कि कंट्रोल यूनिट एक्ट्स लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर। जैसे हमारे रोड के ऊपर एक ट्रैफिक कंट्रोलर होता है कि ट्रैफिक जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक साइड से भी लोग जा रहे होते हैं, दूसरी साइड से भी आ रहे होते हैं, तो सेंटर में जो ट्रैफिक कंट्रोलर है वो क्या करता है, वो उस ट्रैफिक को मैनेज करता है। वो पहले एक साइड का रास्ता देता है और फिर दूसरी साइड से। इसी तरह ही हमारा जो कंट्रोल यूनिट है ये हमारे सिस्टम के अंदर हमारे जो डाटे का फ़्लो है उसको मैनेज करता है। जब डाटे का फ़्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो फाइल्स हैं, बिग अमाउंट ऑफ फाइल्स लाइक मिलियंस और ट्रिलियंस के अंदर रिसीव हो रही होती हैं, सेंड हो रही होती हैं, तो इस डाटे के फ्लो को हमारा जो कंट्रोल यूनिट है ये मैनेज करता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट एक्ट्स लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सिस्टम। इट मैनेजेस द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द एएलयू। ये जो है ये मैनेज करता है डाटे को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को और एएलयू को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। अब इसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये डाटे को फेच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं थ्रू इनपुट, उसको ये एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट हमारा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो द एएलयू परफॉर्म्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उन सबको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। उसके बाद है अर्थमेटिक का मीन्स होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लॉजिक का मतलब होता है कंपेयर नंबर्स, के दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करना, लाइक हमारी जो टेस्ट कंडीशंस हैं एंड और नॉट, इन सबको अप्लाई करना। उसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है मेमोरी एंड स्टोरेज। तो अगर हम मेमोरी की बात करें तो ये हमारे डाटे को और हमारी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। अभी जो हमारी मेमोरी है वो दो टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम। तो मेमोरी एंड स्टोरेज आर यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी क्या है, प्राइमरी स्टोरेज होती है जो हमारे डाटे को टेम्परेरी स्टोर करती है। उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज है जो कि हमारे डाटे को जो वो हमेशा के लिए स्टोर करती है, परमानेंट लाइक हमारी हार्ड डिस्क के अंदर और एसएसडी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी अभी हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी को। तो अगर हम ये प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो हमारे पास दो मेमोरी आ रहती है, रैम एंड रोम। रैम क्या है, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये हमारी जब हम अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को पावर ऑफ करते हैं तो ये मेमोरी जो है ये लॉस्ट हो जाती है। लाइक हमने गूगल क्रोम से कोई चीज़ डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद वो क्या करेगा कि वो गूगल क्रोम की ही जो मेमोरी होगी उसके अंदर उसको स्टोर कर देगा। तो हम जब हमारी कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं कि जो हम काम कर रहे हैं बट उसको हम अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ हो गया है तो वो जो डाटा है वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा, वो डाटा हमारा लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप की जो मेमोरीज हैं उन्हें हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये टेम्पोरेरी मेमोरी कहलाती है। उसके बाद रोम जो है ये होती है हमारी परमानेंट मेमोरी। तो इसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या करती है कि स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस लाइक बायोएस। तो ये हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें स्टोर कर लेती है हमेशा के लिए, ठीक है। और जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करें तो हमारी जो रोम है उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ होगा वो डिलीट नहीं होगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हमारा जितना भी डाटा है वो सारे का सारा है परमानेंट। अभी जो परमानेंट डाटा है वो डिलीट नहीं होगा, वो टेम्परेरी फाइल्स की तरह टर्न ऑफ करने से कंप्यूटर डिलीट नहीं होगा। तो हम चलते हैं कि यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। इसकी एग्जांपल्स हैं हार्ड डिस्क ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, एसएसडी और यूएसबी और सीडी डीवीडी। इन जो डिवाइसेस के अंदर हमारा डाटा होता है वो डिलीट नहीं होता, वो परमानेंट होता है। उसके बाद है ट्रेशनरी एंड क्लाउड स्टोरेज।
अभी ये क्या है कि क्लाउड स्टोरेज के नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसा डाटा कि जो हम अपना गूगल ड्राइव के ऊपर, ड्रॉप बॉक्स के ऊपर या वन ड्राइव के ऊपर सेव करते हैं ऑनलाइन डाटा इंटरनेट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। और जो ट्रेशरी स्टोरेज है ये क्या करते हैं, बैकअप के लिए, अपनी जो हमारी फाइल्स होती हैं आर्काइव फाइल्स उनके लिए, और एक्सटर्नल ड्राइव्स के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो उसके बाद है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, ये हमारे कुछ ऐसे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को एक्सपेंड करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर हमारी जो एग्जांपल्स है वो है लाइक हमारी जॉयस्टिक, ये ऐसे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं कि जो कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिक नहीं होते। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पेरिफेरल डिवाइसेस के बगैर हमारा कंप्यूटर चल सकता है, हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, हम उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपके ये जितनी भी डिवाइसेज आती हैं वो आती हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल लें, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेन चीज़ें हैं लाइक हमारा डिपार्टमेंट का हेड, टीचर्स, स्टूडेंट्स। बट जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं वो हमारी जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। लाइक हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर अगर किसी की शॉप है तो वो शॉप यूनिवर्सिटी से कनेक्ट तो है, वो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं कि वो एक रिसोर्स दे रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी को। इसी तरह से ही पेरिफेरल डिवाइसेज वो कंप्यूटर के अंदर काम करती हैं। तो जैसे हमारा वेब कैम हो गया, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कैमरा होता है, जॉयस्टिक होगी, ये भी एक वो माउस की तरह ही काम करती है। हम गेमिंग वगैरह में जॉयस्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर होती है, दूसरी उसकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जिसको हम इसकी स्टोरेज को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड जो है वो नेटवर्क अडेप्टर है। तो नेटवर्क अडेप्टर हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं, लैन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं हमारी कंप्यूटर के अंदर जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है पोर्ट्स एंड कनेक्शंस। अभी पोर्ट्स क्या है कि पोर्ट्स अलाउ एक्सटर्नल डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर। अभी हमारी जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस को अलाउ करती हैं पोर्ट्स कि हमारे कंप्यूटर के साथ वो कनेक्ट हो जाएं और हम उनको यूज़ कर सकें एक्सटर्नल रिसोर्सेज को। तो सबसे पहले हमारी है यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, ऑडियो जैक, वायरलेस कनेक्शन, ब्लूटूथ एंड वाईफाई। ये सारी जो हैं ये हमारी पोर्ट्स हैं जिनको हम लोग अपनी एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट हमने आज कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को पढ़ा था। तो ऑफ कोर्स कि हमारा जो कंप्यूटर है वो दो चीज़ों पे लाई करता है। फर्स्ट है हार्डवेयर, सेकंड है सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर बन चुका है तो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता, जो सॉफ्टवेयर है वो भी हार्डवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को, जो सॉफ्टवेयर है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर को देता है ताकि वो कंप्यूटर से कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सके। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉफ्टवेयर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो कौन से होते हैं। तो आगे उन्होंने डिस्कस भी किया हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के लिए। लाइक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो हमारे चार किस्म के और जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। लाइक हमारा विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका एप्पल के जो लैपटॉप्स हैं उनके लिए यूज़ होता है। विंडोज़ जो है वो हम अपने सिंपल जो लैपटॉप्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, और जो लाइनक्स है उन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारी एक सिस्टम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं ये क्या करते हैं कि ये हमारे टास्क को मेंटेन करते हैं। लाइक अगर हमारे जो फाइल्स हैं, जो कंप्यूटर है उसके अंदर वायरस आ गया है तो उसके लिए हम लोग एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को सेव रखने के लिए हम लोग यूटिलिटी प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद फंक्शंस होते हैं फाइल कंट्रोल करने के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, हमारे जितने भी कंप्यूटर के टास्क होते हैं उन्हें शेड्यूल करने के लिए। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिनके अंदर जो है हम अपने एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज़र की रिक्वायरमेंट के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के लिए, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो होते हैं हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि डिज़ाइन फॉर यूज़र स्पेसिफिक नीड्स, कि जो यूज़र अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए उसको खुद बनाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइक एम एस वर्ड के बगैर हमारा सिस्टम चल सकता है, हमारे सिस्टम को एम एस वर्ड की, एम एस ऑफिस की ज़रूरत नहीं है।
बट हम अपनी फाइल्स क्रिएट करने के लिए, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड एंड राइट करने के लिए एम एस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, ये सब हमारी नीड है, तो इसलिए एज ए यूज़र की नीड के लिए हम लोग जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहे थे पीपल वेयर। तो पीपल वेयर के जैसे हम लोग ये कर चुके हैं कि एंड यूज़र्स को कहते हैं कि जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे प्रोग्रामर्स, इंजीनियर, टेक्नीशियंस, आईटी प्रोफेशनल्स, ये सारे आते हैं। उसके बाद हमारा आज का जो लेक्चर है वो इधर ही ख़त्म होता है। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप नीचे जो है वो कमेंट करें, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा।